फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हो आप एकदम तंदुरुस्त और मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे पतियों की ईगो के बारे में। पतियों के अंदर इतनी ईगो कहाँ से आती है, मुझे ये समझ में नहीं आता। अगर औरतें जॉब नहीं करती, घर में बैठी रहती हैं, तो भी इनको प्रॉब्लम होती है। तो कहते हैं अरे तुम तो पूरा दिन खाली बैठी रहती हो, घर में पड़ी रहती हो, कुछ काम नहीं करते। हमसे पूछो हम कितना काम करते हैं, घर से बाहर जाते हैं, हम तुम्हारे लिए इतनी कमाई करते हैं, ये करते हैं, हमें सुनाते रहते हैं। और जब लड़कियां काम करती रहती है तो भी तुम लोग यही कह के सुनाते हो, अरे बाहर जाती हो, गुलछर्रे उड़ाने जाती होंगी, टाइम पास करके आती हो, तुम काम थोड़ी करती हो, तुम तो वहाँ जाके मौज मस्ती करने जाती हो, हंसी ठल्ला करने जाती हो। इस तरीके की सेंटेंस भी कुछ पति रोज डेली अपने पत्नी को बोलते हैं। इससे पता है आपको कितना डिस्टर्बेंस होता है, कितना मेंटली डिस्टर्ब रहती है लड़कियां। काम करे तो मुसीबत, नहीं करे तो मुसीबत, अगर किसी से बात करे तो मुसीबत, नहीं करे तो भी हर चीज़ में ना, हर चीज़ को फेस करना पड़ता है। आप मुझे बताइए इसमें क्या खराबी है? अगर कोई पढ़ी लिखी है, वो कुछ अपने घर में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, कुछ काम करना चाहती है, कुछ अपने पति को साथ देना चाहती है, पति के साथ कंधे से कंधा मिला के कुछ बनना चाहती है, कुछ बनाना चाहती है, ऐसी बात नहीं। कुछ होती है पढ़ी लिखी पति, हस्बैंड जो है वो नहीं पढ़े लिखे होते हैं, तो उनको सपोर्ट करना मेरे हिसाब से गलत नहीं होता है। लेकिन पति इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? हर वक्त उनकी बेइज्जती करते हैं। बहुत कम मिलेंगे जो पूरा सपोर्ट करते हैं कि हाँ मेरी बीवी बेचारी थकी हारी आती है, घर में चार काम में भी हेल्प करवाते हैं, लेकिन कुछ हमेशा टोन मारते रहते हैं। ये देखिए, अगर पत्नियां भी काम करती हैं तो क्यों करती हैं? अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए। उनको क्या मिलेगा कि भाई बाहर भी करके आ रही है, घर में भी कर रही है? सिर्फ सपोर्ट, क्योंकि आजकल इतनी महंगाई हो गई है, अगर दोनों मिलकर काम नहीं करें तो बहुत प्रॉब्लम है। और पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा, जो इतना पैसा उनके पीयर वालों ने खर्च किया है, कुछ एजुकेशन बनाया है, कुछ अच्छा बनाया है उनको, कुछ हाई लेवल पर कि वो कुछ कर सकती है, तभी तो वो कर रही है। जो नहीं कर सकती वो बेचारी चार बातें सुन ही पाती है। देखिए, जिसमें जो टैलेंट होता है इंसान वही करता है। जैसे आजकल हर प्लेटफॉर्म पर घर में ही बैठे लोग कमाने की कोशिश करते हैं। कभी कुछ औरतें होती हैं जैसे छोटा मोटा, कोई पेंट कर लेती है, कोई कड़ों में चूड़ी में नग लगाती है, कोई साड़ियों में तारे लगाती हैं। वो उनके हाई लेवल का काम होता है जो उनको आता है। देखिए, हर कोई एक जैसा काम नहीं कर सकता, चाहे लड़का हो लड़की हो, जो उनके मतलब जो कर सकते हैं वही करेंगे। ये बात तो आपको भी पता है। पढ़ाई लिखाई भी मैटर करती है। सब कहते हैं कि पढ़ाई में, तो मुझे तो लगता है ये जो प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुए हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, या कोई भी अदर प्लेटफॉर्म पे, सब पे पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन सब कहते हैं नहीं हो जाता है, हो नहीं जाता है। देखिए, जब आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं होती तो आप लोगों से पूछते हैं तो उसमें भी 10 इशू आते हैं। आजकल इतना गंदा फंडा चल गया है, आपने किसी से पूछा और उसने आपके, कुछ लोग फ़ायदा भी उठाते हैं, कुछ लोग दिल से सामने वाले की मदद करते हैं। ये सोचते हैं कि सामने वाला कुछ कर रहा है तो उसको दिल से प्रोत्साहन करते हैं। ये दुनिया है, इसमें भांति भांति के लोग हैं। वैसे भी कहते हैं ना, भारत में सब विभिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे। तो आपको देखना है कि आपको किस हिसाब से लोगों की सुननी है, किस हिसाब से माननी है, किस हिसाब से आपको रहना है। आपको सब कुछ मैनेज आपको करना पड़ेगा। लेकिन मैं यही कहूँगी सभी पतियों से, प्लीज़ अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो उनको काम करना पसंद आएगा। कोई भी सिर्फ अच्छा करने के लिए ही काम करता है कि कुछ बेहतर ज़िंदगी हो जाए, कुछ बेहतर और बढ़िया हो जाए। हर कोई बीवी यही सोच के काम करती है। हंसी ठल्ले के लिए कोई काम नहीं करता। देखो, इस पर इतना टाइम नहीं है कि हंसी ठल्ले करने के लिए काम करेंगे। हंसी ठल्ला तो वो घर में भी बैठ के कर सकती है, पड़ोसी से पंचायती कर सकती है। क्यों फालतू में तपेगी धूप में जाके बाहर? देखिए, हर तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। चाहे लड़के की मान लो, भीड़ में जैसे बस में जाती है तो कितनी भीड़ होती है, कितना हर चीज़ का रश होता है, परेशानी होती है, हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करके जाती है कि चलो मैं कुछ करना चाहती हूँ। उसमें अगर आपकी 2 बोल अच्छे होंगे ना तो एक बीवी को बहुत अच्छा लगता है। और उसमें आप टोन मारेंगे ना तो हर बीवी का जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत कम हो जाता है और वो डिप्रेशन में भी आ जाती है। ऐसे ही औरतें बहुत डिप्रेशन में जा रही हैं। मैंने देखा है आजकल कितनी लोग ये सोचती हैं, अरे यार हम तो इतना करने की सोचते हैं, हमारे ससुराल वाले हमें रोज़ ताने मारते, करते करते भी सुना रहे हैं। तो कोई भी अपने घर के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहू बेटी घर में कुछ अच्छा करे, कुछ तो ऐसे डर हमारे ख़ानदान में नहीं करते। हमारे ख़ानदान, देखिए ज़माना बदल गया है,
ज़माने के साथ में आपको भी चेंज होना चाहिए। और चीज़ें भी तो आप अपना रहे हैं, मोबाइल है और LED, मतलब ये सब चीज़ें आप अपना रहे हैं, तो इन चीज़ों को क्यों हजम नहीं कर पाते कि अगर बहू बेटी कुछ कर रही है तो घर के भले के लिए कर रहे हैं। ये चीज़ें ऐसे सोचिए, अगर पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा। और इंसान गलत चीज़ों को, गलत सोच को सबसे पहले अपनाता है। ये चीज़ छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए बहुत कम औरतें होती हैं तो ये जो आप लोग कहते हैं वो भी करती हैं, बाहर ऐसा काम करने के लिए जाती है। लेकिन उन औरतों की वजह से आप जो आपको सच्ची में हेल्प करना चाहती हैं, मदद बहुत दिल से करना चाहती हैं, उन औरतों को भी उन औरतों के चक्कर में आप बदनाम करते हैं, तो ये गलत है। देखिए 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं होती, इसी तरीके से हर औरत एक बराबर नहीं होती। आपको खुद देखिए, जब आप अपने घर की औरतों के साथ रहते हैं, चाहे वो सास हो, उनको भी पता है कि मेरी बहू कैसी है, बीवी पति को पता है कि बीवी कैसी है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप कितना सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप भी ऐसा करेंगे और आप ताने मारेंगे तो बेचारी क्या करेगी, वो यही सोचेगी कि भाई ठीक है अगर मेरे ना जाने से, लेकिन उसमें आपको भी दिखता है कि नुकसान है। देखिए जब दो जने कमा रहे हैं, एक कमा रहा है दूसरा, तो वो दोनों जुड़ के, वो कहानी नहीं सुनी आपने लकड़ी वाली, अकेली लकड़ी को हर कोई तोड़ सकता है, लेकिन 4 लकड़ियाँ जब मिक्स होती है तो तोड़ नहीं सकता। इसलिए जब 4 लोग एक साथ कमा के आते हैं तो एक मोटी घर में आती है, तो घर की काफ़ी सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। ये चीज़ें हमको समझनी पड़ेगी कि हाँ सामने वाला हमारे लिए क्या सोच रहा है। तो मैं सभी पतियों से, सभी आदमियों से स्पेशली ये कहूँगी कि प्लीज़ अपनी ईगो को साइड में रखिए। औरतों को अपने हिसाब से, आपको भी पता है कि आपकी, देखिए आप पूरा टाइम उनके साथ में रहते हो, आपकी ज़िंदगी पूरी उनके नाम करी है, तो आपको पता होगा आपकी जो वाइफ है वो क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। तो उसके हिसाब से उसको सपोर्ट कीजिए और प्लीज़ ईगो को साइड में रखिए। अगर आपसे भी बेहतर कर रही है तो उसको प्रोत्साहन कीजिए, ना कि उसको नेगलेक्ट कीजिए कि नहीं ये देखो। देखिए कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ों में वो आपसे भी आगे हो सकती है, वैसे भी लड़कियां किसी से कम नहीं है, ये आप भी जानते हैं। सब अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ईगो को साइड में रखिए और कुछ करने का उनको हौसला बढ़ाइए और उसमें अपनी सहमति डाल देंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा काम करने का। मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात समझा दी होगी। नॉन स्टॉप बोल रही हूँ, अभी तक रुकी नहीं हूँ, लगातार चल रहा, ना कोई एडिटिंग है ना कुछ है, मैं लगातार बोल रही हूँ, ना मैंने कोई छोटे छोटे टिप्स को जोड़ा है, क्लिप को जोड़ा है, लग रही हूँ। ठीक है गाइस, अब मैं चलती हूँ, बाय बाय।